हे एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ बी। लेट्स टॉक अबाउट अपकमिंग डूम सेशन कि क्यों उसमें सॉन्डर्स को टारगेट किया जा रहा है एंड किसका सबसे ज़्यादा चांसेस है एलिमिनेट हो जाने का। तो अभी रिसेंटली जो सॉन्डर्स ने टास्क किया था एंड वो रोप चढ़ नहीं पा रही थी, वो टास्क के दौरान महक ने सॉन्डर्स के अगेंस्ट अपने वीडियोज में कुछ बातें बोली थी एंड उसी दौरान उसे चुड़ैल भी बुलाया था एंड सिमिलर चीज़ आकाश रीना के साथ भी हुआ है। एक विला इंटरव्यू में महक ने आकाश रीना के अगेंस्ट ये बोला था दैट उसके कमरे में एक डॉल है, मे बी वो जादू टोना करती है। तो इसी चीज़ पे रिएक्ट करते हुए आकाश रीना ने महक के अगेंस्ट स्टोरी भी डाला था जहाँ पे शी सेड, आकाश रीना आकाश रीना आकाश रीना आकाश रीना आकाश रीना वोट मिनीज पे रोज अपने कनेक्शन को आइडियल मैच पावर छोड़ने का फेक प्रॉमिस। चल अब दिख रहा है पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ के दिखा। एंड इसी इंटरव्यू में महक ने यह भी बोला था कि वो आकाश रीना को चप्पल देगी एंड उसका जेस्चर ऐसा था कि वो चप्पल फेंक के मारेगी। तो इस पे आकाश रीना ने बोला, चप्पल देने की बात है तो मैंने तो ना देखे भी रोज मुंह पे मारा है। एंड जो जादू टोना का कमेंट था उस पे शी सेड, जादू टोटका बेंगाली चुड़ैल, वेरी वाइज वर्ड्स एंड लेबल्स यूज्ड फॉर मी एंड इट shows their character and class. Garbage is better because at least it can be recycled. But this thought process is nothing better than the waste polluting the environment. फिर इवन सॉन्डर्स ने भी रिएक्ट किया जो वो टास्क में स्ट्रगल कर रही थी उसको लेके। Did I struggle to climb the rope? Yes. Am I the strongest woman on earth? No. Am I perfect? No. Did I win the task? Hell yes. Did I end up dumping the person I wanted to? Yes. Did I ended up winning the task? Oh hell yes. What you gotta learn from this is it's okay to struggle. It's like a part of the journey and it add like some spice to your journey. But struggling and ending up getting what you want, that's the point. अदर देन दैट एक कशिश ठाकुर का भी विला इंटरव्यू देखने मिला जहाँ पे वो सॉन्डर्स के अगेंस्ट बात कर रहा था कि सॉन्डर्स को कोई भी सवाल पूछो उसका सीधा जवाब वो नहीं देती। उसको अगर किसने पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम तो वो ये नहीं बोलेगी कि मेरा नाम सॉन्डर्स है। इंस्टेड शी विल से कि व्हेन आई वाज इन मकाऊ में ये थी माय मॉम डैड। इन शॉर्ट कशिश वांटेड टू से दैट सॉन्डर्स घुमा फिरा के जवाब देती है। तो ये क्लिप के नीचे आकाश रीना ने कॉमेंट किया सेइंग दैट दिमाग से खाली लोगों को लगता है परफॉर्मेंस मतलब सिर्फ रोडीज है। As he watched her strive to showcase himself as the mastermind failing miserably, he started emphasizing on performance. भैया परफॉर्मेंस स्प्लिट्सविला में हर तरीके का होता है। The way you play the game and move forward and survive is all part of the performance. And if I wasn't a performer, I wouldn't come this far. और ये स्टेटमेंट आकाश रीना ने इसलिए बोला क्योंकि कशिश ने ये इंटरव्यू में ऐसा बोला था कि आकाश रीना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। उसके अलावा सॉन्डर्स ने भी कॉमेंट किया saying that, अरे भाई सॉन्डर्स, you guys can't ignore me. Okay, I'm gonna recap what happened, but what has not been showed in the episode. After winning the first task with Sakshi and predicted that I would go against her in upcoming tasks, behind the camera I asked Kashish to play with me in case I need help. He agreed and explained that he would act a bit in front of the camera because the audience would expect him to play with Justin. Next truth, what you're showing is that you helped me to win and dumped your connection. But the reality is that you helped me to win so I can dump her. So you can be free spirit in the game. उसके अलावा जोशुआ ने भी रिवील किया एक इंटरव्यू में दैट उनका कशिश रत्नानी से ब्रेकअप क्यों हुआ एंड क्यों अभी वो उससे बात नहीं करना चाहते। तो जोशुआ ने एक स्टेटमेंट दिया जहाँ पे सेड, वी हैव ब्रोकन अप, वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एनीमोर, आई डिड नॉट नो व्हाट ऑल हैपेंड आफ्टर आई हैड लेफ्ट द शो। नाउ व्हेन आई एम वाचिंग द एपिसोड द गर्ल हु वाज सो कॉल्ड इन लव विद मी हैड नो फ्रेंड्स, द पीपल हु ट्राइड टू मैनिपुलेट मी, शी स्टार्टेड कनेक्टिंग विद देम आफ्टर आई लेफ्ट। आई डिडंट सी द लॉयल्टी इन हर आफ्टर आई लेफ्ट। I know she had to make a connection to be in the show. I did not think she would join hands with the same people who got me evicted. I have no intentions to talk to her now. What we had was good then. उसके अलावा अगले डूम में सॉन्डर्स को लड़कियां टारगेट करेगी एंड ये सवाल उठाएगी कि क्या वो एक्चुअल में किसकी दोस्त है एंड उसके प्रायोरिटीज़ क्या है एंड लोगों की पीठ पीछे वो बात क्यों करती है। आकाश रीना, मूस, पेमा, साक्षी, श्रेय सब इन अ वे सॉन्डर्स के प्रायोरिटीज़ पे सवाल उठाएंगे। हो सकता है ये झगड़े के दौरान महक भी उसे टारगेट करे। तो ये क्लिप बाहर आने के बाद ना स्प्लिट्सविला की ऑडियंस में एक अलग ओपिनियन देखने मिला। उनके हिसाब से सॉन्डर्स को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। ये लिखा गया कि उसने दोस्तियां तो निभाई है, मूस दोस्त थे इसलिए उसे एंड हनी को उसने ओरेकल के सामने जाने के लिए चूज किया। आकाश रीना दोस्त थी एंड उसे चाहिए था कि महक एलिमिनेट हो जाए। तो सॉन्डर्स ने एलिमिनेशन में बिना ये रिवील किए कि आकाश रीना रिक्वेस्टेड टू एलिमिनेट महक, पूरा ब्लेम उसने खुद पे ले लिया एंड महक को एलिमिनेट भी किया। एंड कुछ कमेंट्स ये भी थे कि सॉन्डर्स भी गेम खेलने आई है, तो अगर वो गेम खेल रही है पर अपने दोस्तों को भी हेल्प कर रही है तो इसमें वो कैसे गलत हुई। ये भी बोला गया कि आराधना के साथ जो झगड़ा हुआ था उसमें सॉन्डर्स गलत थी, पर ये पूरे सिचुएशन में मे बी वो गलत नहीं है।
देन नेक्स्ट डोम सेशन में 6 कंटेस्टेंट्स डेंजर में होंगे। पेमा, आमिर, हनी, मूस एंड जस्टिन साक्षी, ये 3 कपल्स डेंजर में होंगे। अभी जस्टिन साक्षी स्ट्रांग है तो उनको टारगेट किया जा सकता है, पर एंड में सेफ साइड पे तारा है तो मे बी वो लोग बच जाएंगे। एंड लग रहा है दैट हनी एंड मूस की सबसे ज़्यादा चांस है एलिमिनेट होके घर जाने के। वो अभी आइडियल मैच बने हैं, स्टिल वो एलिमिनेट हो सकते हैं क्योंकि जो एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स वापस आए हैं ना, उसमें से कई लोगों को हनी एंड मूस का कनेक्शन पसंद नहीं है, तो इस वजह से इन दोनों को टारगेट किया जा सकता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सौंदस को जो टारगेट किया जा रहा है ना, उसकी दोस्ती पे सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।